नवयुग हरियाणा और सच हरियाणा की तरफ से सभी दर्शकों को, सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। और साथियों, आज हम आए हैं सिरसा घोगड़ा। सरपंच बताया जा है कि भी सरपंच ईश्वर सिंह है, और सरपंच बनने के बाद में इतना इस प्रकार को वो हो रही है उसमें कि भी अपना आपने सब कुछ मानना है। वीडियो में दिखाया गया है कि वो अपनी जो घराड़ी से उसने लात गुस्सा तो मारना जो है, वह वीडियो जो देखा है उसकी प्रतिक्रिया यह है कि भाई वो अपनी घराड़ी ने स्त्री मारा है तो और ने ऊपर के अत्याचार करेंगे। तो उससे बारे में हम थोड़ी सी सरपंच साहब आज जानकारी लेना चाहवा हाँ कि भाई उस वीडियो में सच्चाई है या नहीं है। सब तो बोलता जी। सरपंच साहब नमस्कार। राम राम भाई। सरपंच साहब, आपका नाम ईश्वर सिंह है जी? हाँ, मेरा नाम ईश्वर सिंह है, सिरसा घोगड़ा गांव है ये। तो सरपंच साहब, जो एक वीडियो वायरल हो रही है तो वह आपकी है जी? हाँ, मेरी वीडियो है भैया, मेरी और मेरी पत्नी की है। तो सरपंच साहब, आपने जो सरपंच बनने के बाद में तो इतना वो हो गया कि भाई आप अपनी पत्नी को सरेआम गली के अंदर लात घुसा। देखो, ये सरपंच बनने के बाद की तो एक्चुअल में वीडियो नहीं है, मगर जो गलत काम दिखा रखा ना, वो वीडियो देख के तो मेरे को खुद को मेरे पे गुस्सा आ रहा है। और दूसरों की प्रतिक्रिया आनी तो ज़रूरी थी, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता। देखो, सच्चाई पता नहीं, इसी कारण हम आए हैं कि भाई सच्चाई का पता करने के लिए। तो सच्चाई पता नहीं है और प्रतिक्रिया आनी जरूरी है, क्योंकि वो अत्याचारी है देखने वाले के लिए। तो वो मायने नहीं रखता कि सरपंच बना हुआ है या सरपंच से पहले मारी है। गलती तो गलती है, मैं उस गलती को स्वीकार करता हूँ, मैंने गलती कर रखी है। मगर ये जो वीडियो वायरल हुई है वो अपना खुद का भाई लाभ के लिए, फायदे के लिए करी है, जिसने भी करी है। ब्रिजपाल परमार है एक, तो उसने करी है, भिवानी में कोई संघ भी चलाता है वो। और एक यहाँ पे मेरा प्रतिद्वंदी था जयपाल, उसका भतीजा है। और ब्रिजपाल परमार के बारे में तो लोगों को ये भी नहीं पता कि वो सिरसा घोगड़ा का निवासी है। एक मिनट सरपंच साहब, आप ये कह रहे हो कि जो भी वीडियो है वो अपने फायदे के लिए करे है, तो यानी वीडियो तो आपने बनाई है, उन्होंने तो नहीं बनाई? वीडियो मैंने नहीं बनाई, वीडियो उसके घर से। अपनी वीडियो कौन बनाएगा, सबूत कौन देगा? मान ले शूट तो उन्होंने करी है, लेकिन जो गलती तो करी है वो तो आपने करी है ना? हाँ, गलती है, गलती का कौन मना कर रहा है? गलती तो मैं बता तो दी भाई, वो सरपंच बनने के बाद में करी हो चाहे पहले करी हो, वो तो गलती है, मैंने बता दी आपको। वो पहले की भी है, इंसानियत के नाते तो वो बड़ी ही गलती है, छोटी नहीं है। मगर उस गलती को एवज में कोई अपना फायदा करना चाहता हो तो वो कितनी बड़ी गलती है। हाँ, वो तो गलती है जी। वो गलती नहीं है क्या? तो हमारी वीडियो वायरल करी है झगड़े की। कल को मैं ये चाहता हूँ, अगर किसी लेडीज़ का कहीं पे कोई ऐसा कुछ सिस्टम मिल जाए, मैं बोलना नहीं चाहता चैनल पे, मगर आप बुलवा रहे हैं, और अगर उसको ब्लैकमेल करें तो ये लोग तो उस प्रवृत्ति के आदमी हैं कि किसी का अगर कोई लूज पॉइंट मिल जाए तो उसको वो लूज पॉइंट से ये ब्लैकमेल करते हैं जी, कि हमारा फ़ायदा होना चाहिए। तो ये राजनीतिक स्टंट नहीं है, स्टंट से नीचे गिर चुके हैं। इसने डी प्लान के तहत में ठेकेदारी का काम करता है यह जयपाल, और इसने बहुत सारे गलत काम कर रखे हैं। मेरे गांव में नहीं है, जहाँ पे भी इसने काम कर रखे हैं ना, उसमें बहुत सारे गलत काम कर रखे हैं। तो मैं देवेंद्र बबली जी से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस के कामों की पूर्ण जांच कराएं, क्योंकि मोस्टली ये क्या करता है, डिपार्टमेंटल काम भी ले लेता है। 30 लाख रुपए का काम है, पार्ट करके 5-5 लाख रुपए में, 4-4 लाख रुपए में ले लिया। तो उसको पार्ट क्यों किया गया? 30 लाख रुपए का काम है, टेंडरिंग से करवाते। तो ये कैसे करवाता है उनको? वो डिपार्टमेंटली ले लेता है, फोन वोन कराता है कहीं से, छोटे कार्य बना के। हाँ, छोटे कार्य कर देता है। एक ही काम अभी दिखाऊंगा मैं आपको, अगर आप चलना चाहोगे तो गांव में मैं उसकी अलग वीडियो भी डाल सकते हो आप। मैं गांव के काम दिखाता हूं आपको, कैसे कैसे हो रखे हैं। JNC न्यूज़ वाला आया था तो उसको भी मैंने दिखाए थे, उसके बाद में ही तो ये वीडियो वायरल हुई है। इसकी 13 तारीख को मेरे चाचा के लड़के ने चौकी में रिपोर्ट दी थी गली की, और 14 तारीख को हमने उसमें इन्वॉल्व हुए थे, क्योंकि 13 तारीख को हमने चार्ज लिया और 14 तारीख को मैं इन्वॉल्व हो गया। चार्ज से पहले तो मैं हो नहीं सकता था। तो शुक्रवार को, अभी एक क्या तारीख पड़ रही थी, 15 या 16 पड़ रही थी, तो उस तारीख को इसको चौकी में बुलाया गया उस एप्लीकेशन के आधार पे। इसने लिखित में बयान भी दिए हुए हैं वहाँ पे। इंचार्ज साहब से मैंने पूछा कि क्या किया, तो वो बोले कि ये सिविल का मामला है, आप पंचायत राज से बात कीजिए, वहाँ से मामला उठेगा। और उन्होंने डिस्ट्रॉ कर दी उसको। मगर वो एप्लीकेशन तो होगी, इसके खुद के बयान लिखवाए थे मेरे सामने, इसने लिख के दिए थे
कि मैं ईंटें उठा ले गया था। तो ये सब चीज़ें हैं और इनको मैं उजागर कर रहा था, तो इसने मेरे को ब्लैकमेलिंग के सिस्टम से ही ये वीडियो वायरल कर दी कि इसकी वीडियो वायरल कर देते हैं, ये शायद सस्पेंड हो जाए और फिर ये आगे हमारे ऊपर कार्रवाई कर नहीं सकेगा। सरपंच साहब, जो वीडियो वायरल हो रही है ना, उस पर लोगों जो भी देखा है ना, उन लोगों की प्रतिक्रिया है कि भी इस प्रकार के सरपंच को तो तुरंत प्रभाव था सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को सच्चाई का पता नहीं है। सच्चाई का पता नहीं है, उनको तो यही मालूम है कि किसी ने भले के लिए वीडियो वायरल करी है। हाँ जी। मैं समाज से गलती मान रहा हूँ कि मैंने ये गलती करी, मगर मैंने सरपंच बनने के बाद में कोई गलती नहीं करी है। मेरे गांव में आओ, पूरे गांव में पूछो मेरे बारे में। देखो, प्रतिद्वंदी तो मिलेंगे अपोजिशन वाले जिन्होंने वोट दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, क्योंकि इस गांव में शामलात भूमि पे, पंचायत भूमि पे बहुत सारे नाजायज कब्जे हैं। और मेरा एजेंडा यही है, मैं गुवाहाटी से आया हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। मेरे बच्चे भी गुवाहाटी में पढ़ते थे और मेरे बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं ना, उस गांव के आदमी क्या या भिवानी शहर में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किंग्स कॉलेज है रोहतक में, सेक्टर 5 में। पता कर लेना उसकी फीस कितनी है। यानी कि आप समाज सेवा के लिए आए, आप कुछ कमाने के लिए नहीं आए। मेरे को नहीं पैसे की एक लालच। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो देवेंद्र बबली जी ने कहा ना कि ई टेंडरिंग से सरपंच काम करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ई टेंडरिंग से ही काम हो, छोटा काम भी हो ना, वो भी ई टेंडरिंग से कराओ, मगर उसमें एक समिति ऐसी बनाओ कि उसमें सरपंच इन्वॉल्व हो, जो गांव के कार्य को देख सके कि क्वालिटी वाइज काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना हक जरूर देना, बाकी पैसे का हक हमको नहीं चाहिए ना। हमने पैसे के लालच में सरपंच ही बने हैं, चौधर मिल गई वो ही बहुत है। देखो, गाम राम की जो चौधर हो, गाम राम जो मिल के करे वो सही करे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो वह बात पूछना चाहूँ, आप ये वीडियो के बारे में चर्चा करा थे, तो उसका मान लो वीडियो क्या तारीख की बताओ आप? वीडियो है 6 जुलाई 2022 की, और वायरल करी है? अब वायरल करी है ये आपको संडे को, या तो 18 को या 19 को। तो 18-19 को करी है, जो हमने कार्रवाई करने के बाद में करी है। वो भी कार्रवाई आप पता कर लो, मेरी वीडियो चल रही है हलचल पे भी, मैंने वो वीडियो दी थी और केस भी दे रखा है, डेट भी दे रखी है, मैंने एक्शन को भी दे रखा है। तो हमने जब ज़्यादा इस पे गली पे एक्शन लिया, इसके कामों पे लिया, तभी इसने ज़्यादा वायरल करी, मेरे को चुप रहने के लिए कि ये वीडियो वायरल कर देंगे तो ये चुप हो जाएगा। इतना ही मैटर था। सरपंच साहब, आप ड्रिंक वगैरह करते हो? थोड़ी बहुत। मैंने तो जिंदगी में दारू, आप 5 करोड़ दे तो बोतल नहीं छूता मैं। देखो, मैं इस कारण पूछ रहा हूँ, कई बार क्या है कि आदमी नशा में है और गलती कर दे, मैं इससे कारण पूछना चाहूँ कि कहीं ड्रिंक वगैरह नहीं? सिर्फ नशा रोटी का रहता है और नाज से मतलब है, रोटी खाते हैं वो भी सादी। ये नहीं है कि पैसे हो गए तो बादाम खाएं, ईंट भट्ठे से काम शुरू किया। और ड्रिंक तो अभी 5 करोड़ रुपए देना, मेरे बारे में पता कर लेना, 5 करोड़ रुपए देने से मैं बोतल को हाथ नहीं लगाता, तो दारू पीने की तो बात ही दूर है। मैंने ज़िंदगी में यही टेस्ट, पता नहीं है ये दारू होती कैसी है। तो सरपंच साहब ने बताओ, क्या वजह रही कि आपने जो अपनी पत्नी के ऊपर आंधी के साथ, आप बाहर से आ रहे थे, तो कि भाई आपने अपनी पत्नी के ऊपर हमला कराया और 2-4 जो भी महिला और थी, जो 1-2 जेंट्स भी थे, बालक थे, कौन है, जो आपने बचावन ला रहे हैं बार बार में, भाई आपने शांत करना रहे हैं, लेकिन आपका इतना गुस्सा पारा चढ़ गया था कि भाई आप शांत, उनकी सुने नहीं रहे थे। तो इसी कौन सी वजह थी? देखो, मेरी बहन थी, मैं अकेला ही भाई हूँ, 4 बहनें हैं। अच्छा जी। तो वो बहन आई हुई थी, इसने उसको अपमानित करके घर से निकाल दिया था। इनकी कुछ आपस में बातचीत हुई, उसने, मैं बाहर गया हुआ था, उसने मेरे को फ़ोन पे ही बताया रोते रोते, तो मेरा भी आवेश बढ़ गया। फिर मैंने इसको आते ही पूछा, सबसे पहले गाड़ी रोक के बाहर ही, कि ये तूने क्यों किया, क्या कारण था। अच्छा, आपने जो बाहर ना बैठे थे उससे टाइम पूरे बाहर? हाँ, तो ये बोली, मेरे को भी उल्टा बोली। अच्छा। तो मेरे को भी उल्टा बोली, तो मैंने भाई गुस्से में वो ज़्यादा ही हो गया, कम नहीं रहा। मैं ये नहीं कहता मैंने थप्पड़ मुक्का मारा, वो तो दिख रहा है सबको, वो तो ज़्यादा ही हो गया। और सबसे ज़्यादा मैं मेरी बेटी को ही प्यार करता हूँ दुनिया में। तो मैंने मेरी बेटी की बात नहीं मानी, वो बार बार दिखाई दे रहे हो ना, और वो यहाँ पे खड़ी है, चाहे उसको पूछ भी लो। तो उसके बाद में पहली बार उसने, बेटी ने देखा था, वो उसको ऐसा दिल में चोट भी लगी, एडमिट भी हो गई थी वो 5-7 दिन के लिए। तो उसके बाद में उसने मेरे को कान पकड़वा दिया, वादा करवा लिया।
जब मैं मेरी बेटी के कहने से एक दिन में सिगरेट छोड़ सकता हूँ, मैं सिगरेट पीता था, उसने कहा पापा लंग्स खराब हो जाएंगे, सिगरेट मत पियो। उसके बाद में मैंने उसी दिन सिगरेट छोड़ दी। मैं कोई नशाड़ी नहीं हूँ, कोई चीज़ों के नशे करता हूँ। मैंने मेरे परिवार को संभाला हुआ है, परिवार चलाता हूँ, परिवार को संभाला हुआ है, परिवार के लिए ही जीता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मगर दुनिया को और समाज को ये भी समझना चाहिए कि सच्चाई पता करनी चाहिए। और झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के घर में नहीं होता होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन किसी का अंदर हो जाता है, किसी का बाहर हो जाता है। और बाहर हो जाता है वो पब्लिसिटी 6 जुलाई को जब वो वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, वो फ़ोन पे बात करता हुआ, तो उसने आज करी ये 18 दिसंबर को, तो उससे पहले क्यों नहीं करी? मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ, उस आज कैसे याद आ गई उसको, जब उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा था। अब उसको ये था कि मेरे ऊपर दबाव बढ़ाना चाहता था, मगर दबाव नहीं बनेगा मेरे ऊपर, यही बात है। तो आपका नाम कुसुम जी? हाँ जी। कुसुम बेला जी। तो जो लड़ाई झगड़ा था वो आपके साथ ही था? हाँ जी। तो आपने इसी की बात कौन सी कह दी थी आपको, ये भाई ननद को, कि बस भाई कोई आपके ऊपर इतना गुस्सा हो गया सरपंच साहब है बस कि जी आंधी साथ है? घर में घरेलू में बात थी, कोई बच्चा न मारूं थी मैं, वो बोली मार मत, मतलब बच्चा ने, कोई ऐसी बात थी। अच्छा। बस मैंने उनको उल्टा सीधा बोल दिया था। उन्होंने, मैं बोली चलो निकलो यहाँ से, वो रोके हमके भाई के पास फ़ोन कर दिया। यही बात थी जो इन्होंने बताई है, सेम टू सेम। मगर अजय परमार ने मेरी वीडियो वायरल करी है, जो इसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखो वो बात तो आपका आपस का वो है, लेकिन हमारा आपस में सुलझेड़ा हो गया था। मेरे पीर वाले भी आके और गांव वाले भी अच्छे से समझा गए थे और अपना अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। यानी कि आपका रोड़ा इतना तो वो बढ़ गया था कि भाई पीर आपस में? इतना भी नहीं बढ़ा था, बस हो गया था, उसी टाइम फैसला हो गया था थोड़ा। अच्छा, कोई पुलिस वगैरह में भी आपने कार्रवाई करी थी? हाँ, बस एक बार गई थी मैं, भाई थोड़ा सा गई थी मैं, फिर 112 पे बुलाया, तो उनका तो काम है भी ले जाने का। हाँ जी। तो इतना ही था, मेरे भाई आके मेरे को ले गए और इन्होंने फैसला करके मेरे को ले आए थे ये, और गाँव वाले आए थे जो बंदे। अच्छा, गलती वगैरह मान ली थी? हाँ जी, मैंने मेरी खुद की गलती मान ली थी, इन्होंने भी अपनी मान ली थी। मैंने मेरी ननद से जो बोला मैंने मान ली थी। हाँ जी, मेरी गलती थी उसमें। तो मान लो गलती नामा आपका उड़ा है, दोनों गाँव के बीच आया था? आपके नहीं, अपने दोनों के बस? हाँ कोई नहीं जी, था? सिरसा घोगड़ा के आदमी थे। अच्छा। और जो भी मतलब बड़े बड़े आदमी, बड़े बुजुर्ग थे, वे थे, और मेरे भाई थे सब। और मेरे भाइयों ने भी बयान दे रखे, मतलब वीडियो पे, कि मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि भाई जो भी हुआ है ये गलत किया जा रहा है, मतलब जो ये अजय परमार ने वीडियो वायरल की है उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। तो सरपंच साहब आपने गलती मानी? हाँ जी। तो उस टाइम पर मान लो मन में न्यू नहीं हो कि भाई होया करा भाई देख ना क्या गलती करा था? देखो नहीं, मन में तो देखो वो एक्चुअल में क्या है, गुस्सा तो 5-7 मिनट 10 मिनट का, गलती तो उसी टाइम फील हो गई थी जब अंदर आते ही घर पे बैठे थे। और आप ये एक बात करो, आपने मेरा घर देख लिया, हम 3 बच्चे और 2 ही रहते हैं, 5वां आदमी नहीं रहता। तो मैंने इसको इतना मौका भी दे दिया कि 112 पे भी फ़ोन कर लिया, इसको इतना मौका भी मिल गया कि इसने अपने पीयर भी फ़ोन कर लिया। तो गलती महसूस करी जब ही तो इसने फ़ोन कर लिया उसी टाइम पे, नहीं तो फ़ोन करने देता था पहले तो मैं इसका फ़ोन ही कैप्चर करता और इसको एक कमरे में बंद कर देता अंदर लाके। तो वो चीज़ नहीं है, वो तो गलती तो उसी टाइम महसूस हो गई थी कि तूने ये गलत कर दिया गुस्से में। तो संदेश तो यही है दुनिया के लिए कि गुस्से का फैसला हमेशा गलत होता है। तो भाई साहब जिसने भी फैसला लेना हो वो शांत मन से बैठ के फैसला लो, क्योंकि गुस्से के फैसले चाहे आपसी घर के झगड़े घरेलू हों चाहे पारिवारिक झगड़े हों, तो गुस्से के फैसले नहीं है। गुस्सा तो हमको वीडियो वायरल करी तो हमको भी आना चाहिए था, हम भी आते ही तोड़ फोड़ घर के सामने ही है, हम भी आते ही उसके घर में घुस जाते, परिवार वाले घुस जाते, लठ चार्ज हो जाता कि हमारी बदनामी करी तने। पर मैंने तो गुस्सा नहीं करा ना। हाँ, उसके बाद में करा हो तो बताओ ना, शांत स्वभाव जरूरी जी। उस दिन कान पकड़ा था कि गुस्से से फैसला नहीं लेंगे। तो वो गुस्से का मेरा उदाहरण ये भी है कि उसने मेरी वीडियो वायरल करी, सारे इंडिया में हमारे पास भी फ़ोन आए होंगे। हाँ जी। रिश्तेदारों के भी आए हैं, मैं बिजनेस करता हूँ जहाँ से, वहाँ गुवाहाटी से भी फ़ोन आए हैं, ये क्या कर रखा है तूने। तो भाई साहब वो गुस्से का कवर कर रखा है बिल्कुल, और मैं कानूनी प्रक्रिया से लड़ रहा हूँ। आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों को भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं उससे कानून प्रक्रिया से लड़ रहा हूँ और कानून की शरण में जाएंगे हम। खुद अपने हाथ में कोई भी कानून नहीं लेंगे जी। जो गुड़िया थी वो मिल जाएगी जी, जो उस टाइम पे मौका पे थी? हाँ हाँ, बुला चेतना स्कूल में जा रहे हैं, बुला ले ना। फिर भी जो मान लो जो लड़की थी उसने जो भी देखा उस टाइम पे उसके किस ये प्रकार बच्चे की? तीनों ही थे। अच्छा, तीनों बच्चे थे। क्या नाम है बेटा आपका?
चेतना सिंह। चेतना। जब आपकी मम्मी का और पापा का लड़ाई हुई तो आप उड़े थे? हाँ। अच्छा, तो आपने मान लो बच्चा नहीं किया कोई पापा गलत कर रहे हो? मतलब मैं बस घबरा सी गई थी। अच्छा, आपने देखा था पूरा मामला? हाँ। अच्छा, उसके उस दिन के बाद में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं ना? नहीं कभी ऐसा काम तो ना है आग भाई आगे बैठे हैं इस कारण मना कर दो? नहीं नहीं ना ना कुछ नहीं। आपके पिताजी ड्रिंक वगैरह करते हैं? नहीं। तो भाई ये तो केवरा पट्टा है, आगे बैठे हैं इस कारण भी मना कर सके हैं, लेकिन सरपंच साहब ने कह दिया कि भाई कोई 5 करोड़ रुपया दे तो भी मैं दारू का हाथ नहीं लगाऊं। पता कर लो पूरे गांव में। हाँ, तो इसी भाई जो वीडियो वायरल हो रही थी, जो सरपंच ईश्वर सिंह गांव घोगड़ा सिरसा घोगड़ा, तो उससे बारे में आज हम भी सच्चाई जानने खातिर आए थे कि भाई कितनी सच्चाई है और कितनी की नहीं। तो उसमें सच्चाई यह बताई है सरपंच साहब ने, वह वीडियो पुरानी है और भाई को इसी ये बात हो गई थी कि भाई उसने गुस्से में कर दी, वो अपनी गलती भी मान ली और उस दिन के बाद में कान भी पकड़ रहा कि भाई कोई भी किससे को भी गुस्सा नहीं बोलेंगे, शांत स्वभाव तक जीवन जी रहे हैं और भाई अपनी गलती पर माफ़ी मांगी है। देखते रहिए नवयुग हरियाणा और सच हरियाणा। जय हिंद जय भारत।